Hello students, good morning. Myself Mr. Arvind Singh. I am your science teacher. Today I teach science class 7 chapter number 1 food. ओके तो हम लोग इसमें देखेंगे बेटा फूड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग देखते हैं कि टर्म्स टू रिमेंबर, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग को याद रखना है। इसमें क्या है, फर्स्ट दिया है बेटा ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर फूड फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं सिंगल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। ओके, हेट्रोट्रॉफ्स देखते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड, ठीक है बेटा। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं और ये डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट पे, ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉफ्स पे अपने फूड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं बेटा स्पेरोफाइट्स क्या होगा। स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड इन डिकॉइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हो बेटा? कोई डेड और डिकाइंग प्लांट और एनिमल्स हो, ठीक है, उससे, सॉरी, ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। पैरासाइट सब होता है। पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा? बॉडी ऑफ द होस्ट। इसमें देखो होस्ट क्या होता है, ठीक है। होस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। होस्ट वो होते हैं जिसके ऊपर वो अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है बेटा? होस्ट, ठीक। वो कोई भी प्लांट्स हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, सॉरी इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होता है कि ग्रीन प्लांट विच मेक देयर ऑन फूड, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजनस फूड। बट वो क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स पे और उसमें जो नाइट्रोजनस फूड होते हैं उनके लिए, ठीक। सिम्बायोंट, सिम्बायोंट क्या होता है? इसमें देखिए दोनों मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है। सिम्बायोंट और सिम्बायोसिस दोनों में डिफरेंस होते हैं। इसको हम लोग देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्बायोंट क्या होता है? टू प्लांट विच लाइव टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ सेम प्लांट एंड मैक्चुअली हेल्प ईच अदर, ठीक। ऐसे सिम्बायोंट क्या होता है बेटा? दो ऐसे प्लांट जो क्या करें कि लाइफ करें एक साथ ही, ठीक है, सेम प्लांट पे, और क्या करें, एक दूसरे को मैक्चुअली हेल्प करें, मतलब एक दूसरे के का हेल्प करें, ओके। नेक्स्ट आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। सिम्बायोसिस क्या होता है? इसमें क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक। और सिम्बायोंट क्या होता है बेटा? ये क्या होता है कि कोई भी ऐसे प्लांट्स जो सेम प्लांट पे दोनों रहें और एक दूसरे को फ्रेंडली हेल्प करें, ओके। जैसे आपका कोई फ्रेंड हो गया, आप उसका क्या चाहोगे? यदि आपके क्लासेस में है, उसको नोटबुक्स नहीं चाहिए, नोटबुक्स उसका कंप्लीट नहीं है, बुक्स कंप्लीट नहीं है, तो आप क्या करोगे? दोगे ना। ठीक उसी प्रकार होता है कि सिम्बायोंट करते हैं कि दोनों साथ में रहेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ठीक है। सिम्बायोसिस क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं कि फूड क्या होता है। मस्ट फूड वी ईट इन द इनसेल्युबल फॉर्म। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग भोजन लेते हैं वो किस में होता है बेटा? इनसेल्युबल फॉर्म में होता है। जो इनसेल्युबल फॉर्म होता है, द वेरियस कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, और जो हम लोग की फूड का वेरियस कंपोनेंट्स हैं वो क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स इन रफेज एंड वाटर होता है, ठीक है। ये हम लोग के फूड का कंपोनेंट्स होते हैं। फूड प्रोवाइड यस एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ एंड हेल्प यस इन ग्रो एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। एनर्जी का मेन फंक्शंस क्या होता है बेटा? वो क्या करता है? वो हम लोग को फूड का मेन फंक्शंस क्या होता है? फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है हम लोग के डेली लाइफ एक्टिविटी के लिए और हेल्प करता है ग्रो करने में और रिप्रोडक्शन करने में, ओके। आगे देखते हैं डिफरेंट एनिमल्स टेक डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार से फूड लेते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट मेक देयर और ऑन फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ओके। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस, ओके। ह्यूमन्स एंड एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम स्मॉलर एनिमल,
ठीक है। जो ह्यूमंस हो गए हैं, एनिमल्स हो गए हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए किससे, कि तो प्लांट के ऊपर, कि तो स्मॉल एनिमल्स के ऊपर। दिस डिपेंडेंस फॉर फूड ऑन वन अनदर एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंस होता है फूड का किसी और के ऊपर, और उसके जो वेरियस एक्सपेक्ट होते हैं न्यूट्रिशन के, उसके बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में। ओके, तो हम लोग देखते हैं बेटा न्यूट्रिशन। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो चैप्टर के कंटेंट हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद फोटोसिंथेसिस, फिर फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ेंगे बेटा, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ओके, फिर आगे पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, फिर अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, हाउ आर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी एक्टिविटी को करने के लिए। दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। ये एनर्जी कौन से ऑब्टेन करते हैं, जो वो फूड लेते हैं। एनर्जी इज स्टोरेज इन द फूड मटेरियल इन केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है फूड मटेरियल्स में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, टू मेक देयर फूड। ठीक है, अपना भोजन बनाने के लिए एनर्जी अवेलेबल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनर्जी अवेलेबल हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सेल्युबल मॉलिक्यूल्स इन सेल्युबल देयर बॉडी, सॉरी इनसाइड देयर बॉडी। तो क्या करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनर्जी को अवेलेबल करने के लिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ब्रोकन डाउन इन द स्मॉलर पार्टिकल्स, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको ब्रेक कर देते हैं और हम लोग के बॉडी के अंदर वो क्या हो जाते हैं बेटा, सेल्युबल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। दिस स्मॉलर मॉलिक्यूल देन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी। ये जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, हम लोग के बॉडी के अंदर, ठीक है, मेनली सेल्स के अंदर क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और क्या कर देते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, द प्रोसेस बाय टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग फूड को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं बॉडी के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रिशन बोला जाता है। ओके, तो अब आगे हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, फूड इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फूड होता है वो क्या होता है बेटा, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ओके, देयरफॉर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है जानने के लिए कि जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स। ठीक है, फूड हैबिट्स के आधार पे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार से इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके आधार पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, और सेकेंड क्या आता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स खुद से, ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, नरिशमेंट। ठीक है, तो the mode of nutrition in which the organism makes its food itself from simple inorganic substance is called autotrophic nutrition। ठीक है, ध्यान से देखना, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, इन ट्रोप्स मीन्स होता है नरिशमेंट। ओके, द ऑर्गेनिज्म which make their own food from the single substance present in the environment are called autotrophs। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में। ठीक है, जो इन्वायरमेंट होते हैं उनको इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे बेटा, ऑटोट्रोफ्स। ओके, ऑटोट्रोफ्स और द प्रोड्यूसर ऑफ फूड। ठीक है, जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर्स में देना, प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड होते हैं, वो फूड देते हैं। सो दे आर कॉल्ड
प्रोड्यूसर। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जांपल्स कोई भी ट्री हो गया, ट्री क्या होता है बेटा, अपना खुद का जो फूड बनाता है उसको यूटिलाइज करता है, नहीं वो किसी और के लिए देता है। फॉर एग्जांपल से लिखते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि कोई भी ट्री है, ठीक है, उसके जो फ्रूट्स होते हैं, उसके फ्रूट्स को क्या करते हैं, क्या ट्री उसको कभी ईट करता है, उसको यूटिलाइज करता है, नहीं। उसके जो फ्रूट्स हो गए उसको भी, जो फ्लावर हो गया उसको भी, ठीक है, जो कुछ भी है इसके, उसको कौन यूटिलाइज करता है, ह्यूमन बींग्स, एनी एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे क्या दिया है। ग्रीन प्लांट मेक दियर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन सनलाइट। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद का बनाते हैं, अभी किसमें बेटा, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, वाटर रहता है और क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट इज ऑटोट्रॉफ्स। तो जो मैंने एग्जांपल्स दिया, जो ट्री होते हैं कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं तो ग्रीन प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं बेटा, इट सेल्फ खुद से बना लेते हैं, उसमें बस हेल्प करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इतना प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं क्या बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेक दियर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर दियर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं, वो फुल्ली डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर अपने भोजन के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरो मीन्स अदर, एंट्रोफ मीन्स नरिशमेंट। ओके, आगे देखते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक दियर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर दियर फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, अभी ऊपर मैंने बताया था कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, कैसा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्लियर है, जिनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक, तो क्या हो जाएगा बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। बट जिन ऑर्गेनिज्म में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉफ्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉफ्स में, उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स बोला जाता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन डू नॉट मेक दियर फूड्स, जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। दे ईट द फूड prepared by plant or eat for the flesh or the smaller animal। ठीक है, जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, फुल्ली डिपेंड होते हैं किसी प्लांट पे और किसी स्मॉलर से एनिमल पे। देयरफॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस और हेटेरोट्रॉफ्स। तो जितने भी एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं क्या होते हैं बेटा, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फूड के ऊपर डिपेंड जो खाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनके फूड की डिपेंडिंग के आधार पे, ठीक है, उनके खाने के आधार पे उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देते हैं क्या बेटा, हर्बीवोरस। फर्स्ट क्या दिया है, हर्बीवोरस। सेकंड क्या दिया है, कार्निवोरस। और लास्ट क्या दिया है, ऑमनिवोरस। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, हर्बीवोरस और प्लांट ईटर्स। ठीक है, हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, प्लांट को ईट करते हैं। ठीक है, प्लांट ईटर्स होते हैं। द एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रॉस प्लांट योर प्लांट प्रोडक्ट्स और कॉल्ड हर्बीवोरस। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करें बेटा, सिर्फ ओनली सिर्फ ग्रॉस प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, हर्बीवोरस। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एलिफेंट हो गया, कैमल्स हो गया, काऊ हो गया, डियर, गुट, ग्रॉसहॉपर एटसेट्रा, ये क्या होते हैं बेटा, हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग से हम लोग देखते हैं क्या होता है, कार्निवोरस। कार्निवोरस मीन्स क्या होता है बेटा, जो मीट ईटर्स होते हैं। ठीक है, जो मीट मांस खाते हैं। The animals which eat meat or flesh of the other animal are called carnivorous। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं बेटा, ईट करते हैं मीट और फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स के मांस को खा जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, कार्निवोरस। फॉर एग्जांपल्स देखते हैं, लायन, टाइगर, जैकल्स, हॉक्स, फ्रॉग, स्नेक, वल्चर, लिजर्ड एंड और कार्निवोरस। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे देखते हैं बेटा ओमनिवरस। ठीक है, ओमनिवरस वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, बोथ प्लांट एंड मीट और फ्लैश बोथ ईटर्स होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ओमनिवरस। ओके, तो देखते हैं द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड मीट और कॉल्ड ओमनिवरस। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो दोनों चीज़ खाएं, क्या, प्लांट भी और मीट भी, इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है ओमनिवरस। ओके, मैन ईट बोथ मीट, ठीक है, मीट इन एनिमल्स एंड प्लांट में आ जाए क्या बताओ, वेजिटेबल्स एंड सेरेल्स। तो क्या होता है, जो मैन होते हैं, जो ह्यूमन्स बींग्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, बोथ एनिमल्स और प्लांट दोनों को खाते हैं। तो क्या हो गया बेटा, मैन इज द ओमनिवोरस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रो, डॉग एंड स्पैरो एंड हाइना और द अदर ओमनिवोरस। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, वी डिपेंड ऑन द प्लांट एंड एनिमल फॉर आवर फूड। ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं प्लांट और एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए। फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। ठीक है, ऐसे फूड आइटम जो ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, उसमें कौन कौन सा है बेटा, राइस आएगा, वीट आएगा, पल्सेस आएंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आएंगे। फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, उसमें क्या आएगा, मिल्क, चीज, कर्ड, मीट, एग एट्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में ऊपर मैंने बताया था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल्स एंड सनलाइट्स के प्रेजेंस में। तो उसी को हम लोग देखते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट में, वो कैसे होता है उसी को देखते हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बिल्ड करना, यानी बिल्डअप मीन्स बनाना। ओके, तो फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब्स बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को एक रिएक्शन के दौरान डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी किस भी फॉर्म में होता है, एयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, वाटर होता है, जो वाटर क्या किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में। जो वाटर कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से लेता है बेटा, सॉइल से। उसके जो रूट होते हैं प्लांट के, ग्रीन प्लांट के रूट जो होते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं सॉइल से वाटर को। देन क्लोरोफिल उनके लीफ में प्रेजेंट होता है, सनलाइट हम लोग को सन से मिल जाता है, तो क्या बन जाता है बेटा, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है फूड स्टोरेज इन द प्लांट, और वो स्टोर हो जाता है प्लांट में। ओके, फिर उसके साथ में क्या होती है, एक और प्रोडक्ट आता है, क्या, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, जो हेल्प करता है हम लोग को रिस्पायरेशन के दौरान। ओके, यही जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिमूव करता है, अपने अंदर से बाहर निकलता है, उसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू। ओके, ये तो हो गया क्या बेटा, रिटन फॉर्म में। अब हम लोग देखते हैं क्या इसको इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन में क्या होता है, CO2। ठीक है, CO2 प्लस H2, इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल में क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस 6 CO2। ओके, प्लांट दस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ द फूड। ठीक है, प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, जो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है, जो लाइट होती है, उसको वो चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। ओके, द सिंथेसिस फूड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट और ट्री। जो सिंथेसाइज फूड होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं प्लांट के अलग अलग पार्ट में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, अब देखो एक तो अच्छी बात होगी कि जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि आपने लेके गया एक बोतल भर के, अब आप प्लांट को बोल दिया लो मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा और आप भोजन बनाओ, तो ऐसा नहीं होगा। तो उसमें की जो लीफ होती हैं, ठीक है ना, लीफ के अंदर में स्टोमेटा होते हैं बेटा। ओके, जो लीफ उसकी होती है, लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है, उसी स्टोमेटो के थ्रू क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और उसी में से ऑक्सीजन को, ठीक है, O2 को बाहर निकलता है।
ओके, द स्टोमेटा और प्रेजेंट ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द लीव्स। ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज़ रिमेंबर रखना कि जो स्टोमेटा होता है, ठीक है, वो अंडर सरफेस होता है, ठीक है, सरफेस के अंदर होता है, ठीक है, ये अपर साइड में नहीं होता है, क्या सरफेस के अंदर होता है स्टोमेटा। ओके, तो इसको ध्यान रखना बेटा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टोमेटा प्रेजेंट इन, तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ में, बट उसको और मॉडिफाइड किया जा सकता है कि प्रेजेंट इन अंडर सरफेस और ओके, वाटर इन एनिमल और एब्जॉर्व थ्रू दियर रूट, ठीक है, वाटर इन मिनरल्स, जो वाटर और मिनरल्स है जो प्लांट्स के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं वो एब्जॉर्व कर लिए जाता है बेटा उसके रूट के द्वारा। ओके, इसमें बट कुछ चीज़ आते हैं जैसे फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कुछ फैक्टर्स भी होंगे जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते होंगे, यस डेफिनेटली होते हैं। इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बेटा, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, लाइट की तीव्रता यानी लाइट की स्पीड क्या है। एट द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, यदि लाइट की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी यानी बहुत तेज़ी से पड़ने लगेगा, तो क्या होगा, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज ऑलमोस्ट लीनियरली, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी यानी लाइट तेज लगेगी पड़ने, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगी इन एट हाई लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। जब लाइट की हाई इंटेंसिटी हो जाती है यानी बहुत तेज से लाइट पड़ने लगती है, तो क्या होता है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटिंग, ठीक है, एक लिमिट के बाद में जाकर के रुक जाता है। जब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे ड्यूरिंग द समर सीजन्स, जब समर सीजन्स में क्या होता है बेटा, धूप बहुत तेज़ निकलती है, जब जितने तेज़ धूप निकली है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो तो इंक्रीज होगा, बट एक टाइम लिमिट में आकर के क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, इक्वल रेट में चलने लगा, फिर इंक्रीज नहीं होगा। इसमें एक दिया क्या बेटा, डू यू नो, क्या आपने क्या आप जानते हो क्या दिया है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो सन है, ठीक, सन क्या है बेटा, वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे देखते हैं नेचर ऑफ लाइट, ठीक, फर्स्ट तो हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सेकेंड देखते हैं कि नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या है। द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द विजुअल लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो ब्लू एंड रेड रीजन होती है लाइट की वो मोस्ट इफेक्टिव होता है फोटोसिंथेसिस में। अब जानते हो कि कोई भी सन की किरण जब किसी प्रिज्म में पड़ती है, ठीक है बेटा, प्रिज्म में पड़ती हैं तो क्या होता हो, सेवन कलर में ड्राइव हो जाती हैं, ठीक है, जिसको विव्योर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म में बैनिया हॉफिनेला भी बोला जाता है। तो इसमें सेवन कलम से क्या होता है बेटा, जब ब्लू और रेड रीजन्स में पहुंचती है, ठीक है, जब ब्लू और रेड रीजन्स में पहुंचती हैं तो ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है फोटोसिंथेसिस को इन द लाइट ऑफ सम अदर कलर, ठीक है, जब सब कुछ अदर कलर्स आ जाते हैं, जैसे ब्लू और रेड के बाद जो 5 कलर बचे उसमें आ जाती हैं द मेड टू फॉल ऑन द प्लांट, ठीक है, तो मेड टू फॉल ऑन द प्लांट क्या होते हैं बेटे, गिरने लगते हैं। देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस, जैसे ही ब्लू और रेड की बात कोई और लाइट लगती है पड़ने प्लांट पे, जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर लोअर देन इंटेंस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक मिनट बेटा, मैं यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्सटेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यदि पुअर अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में एंड वाटर लोअर से, ठीक है, पानी कम है, द एक्सटेंट यानी घट जाता है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन टेम्परेचर, द टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट द लाइट रिएक्शन, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है लाइट रिएक्शन पे, बट इफेक्ट द डार्क रिएक्शन मार्कली, ठीक है, बट इन लाइट रिएक्शन पे तो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बट जो लीफ के अंदर डार्क रिएक्शन होता है उस पर उसको इफेक्ट करता है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस वेरियस फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, ठीक है, जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस के ऊपर वो वेरी करता है प्लांट टू प्लांट।
ठीक है। अब इसमें देखो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में थोड़ा समझ लो कि लाइट रिएक्शंस क्या होता है और डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो लीव्स हो गया। ठीक है, किसी भी फोटोसिंथेसिस में यदि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा था तो उसमें 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। एक तो लाइट रिएक्शन होता है, ओके, एक तो लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन क्या होता है बेटा, जैसे नाइट के टाइम में, ठीक है, नाइट के टाइम में एक कुछ क्वांटिटी में जो डार्क रिएक्शन होता है नाइट के टाइम में कुछ क्वांटिटी में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता रहता है। और जो लाइट रिएक्शन होती है क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग द डे टाइम में रिएक्शन वर्क करता है और ये डे टाइम में फुल्ली तरीके से फूड को प्रिपेयर करता है। बट जो लाइट रिएक्शन होता है इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, जो वेरी भी करता है प्लांट टू प्लांट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इन एडिशन टू दिस फैक्टर, ठीक है, इन एडिशन टू दिस फैक्टर द इंटरनल फैक्टर सच एज एज ऑफ लीफ, ठीक है, इनके छोड़ने के बाद में इस फैक्टर को लेकर के जो इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ प्लांट में, जिसमें क्या होता है एज ऑफ द लीफ, जो लीफ की एज हो जाती है वो भी वेरी करती है। क्लोरोफिल लेवल ऑफ लीफ, अब लीफ में क्लोरोफिल किस लेवल में है, मान लो सपोज जो आपका प्लांट है वो सफ़र कर रहा है किसी डिजीज से, तो क्या होगा कि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा क्या हो जाएगी, ऑलरेडी कम हो जाएगी। यदि क्लोरोफिल कम हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम, ठीक है, Mg, ये कम हो जाता है जो हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब ये क्या होता है, आगे आप क्लास 9th में जाओगे और 10th में जाओगे तो समझ में आएगा। अभी देख लो कि जो क्लोरोफिल अधिक कम हो जाएगा लीफ के अंदर, उसमें क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों क्या हो जाएंगे, इसका लेवल कम हो जाएगा। तो क्या करेगा कि जो इंटरनल सरफेस ऑफ लीफ, जो इंटरनल सरफेस है लीफ का, वो भी डिपेंड करता है ऑल्सो इफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ये सब मिल करके क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं बेटा, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो प्लांट है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं अपने रिक्वायरमेंट को। ठीक है, अभी तो मैंने बोला था ना कि आप एक बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड भर के जाओ, ठीक है, और प्लांट से बोलो कि नहीं आप लो और मेरे को भोजन बना के दो, ठीक है, यानी मेरे को फ्रूट्स दो, करेगा नहीं करेगा, उसका भी एक प्रॉपर वे होता है। तो उसी को हम लोग देखेंगे को कैसे ऑब्टेन करता है अपने रिक्वायरमेंट के चीज़ों को। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड द फॉलोइंग्स। फोटोसिंथेसिस में प्लांट को नीड होती है फॉलोइंग चीज़ों की। उसमें क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, वाटर है एंड सनलाइट है। ठीक है, दीज आर ऑब्टेन बाय द प्लांट एज फॉलोज। ठीक है, इसको प्लांट फॉलोइंग तरीके से ऑब्टेन कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है बेटा, प्लांट टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी एयर से। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट कहाँ से लेता है बेटा, एटमॉस्फेयर से, एयर से, थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंस ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, वो किसके हेल्प से लेता है, स्टोमेटा की हेल्प से, जो उसके अंडर सरफेस पे, लीफ के अंडर सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, वाटर को कहाँ से लेता है, प्लांट टेक एफ वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू द रूट सिस्टम। ठीक है, जो वाटर होता है वो वाटर प्लांट कहाँ से ऑब्जर्व कर लेता है, रूट से, जो क्या होती है सॉइल में। अब रूट सिस्टम, अब रूट देखिए ये रूट, ये इतना नहीं बोला बेटा, रूट सिस्टम, यानी रूट सिस्टम में बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें क्या होता है, रूट हेयर पाया जाता है। ठीक है, रूट हेयर पाया जाता है, जो क्या करता है, ऑब्जर्व का काम करता है। ठीक है, चाहे मिनरल्स हो और वाटर हो, रूट हेयर क्या करता है, इसको ऑब्जर्व करता है बेटा। इसको भी आप लोग नेक्स्ट क्लासेस में चलोगे, जब सीनियर क्लासेस में चलोगे तो ये आप लोग को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, देखते हैं क्या बेटा, क्लोरोफिल है, इट इज प्रेजेंट ऑन लीफ। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लीफ में, बट इसमें एक कंडीशन है कि किसी जो ट्री है वो किसी भी डिफिशियंसी से सफ़र नहीं कर रहा हो। ठीक है, सनलाइट कम्स फ्रॉम द सन, जो सनलाइट हो वो कहाँ से आएगी बेटा, सन से आएगी। फिर अब देखते हैं हम लोग रोल ऑफ लीफ इन फोटोसिंथेसिस में लीफ का क्या रोल है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसमें फोटोसिंथेसिस एकर मोस्टली इन लीव्स। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है कहाँ पे बेटा, मोस्टली इन लीव्स। इसका मतलब कि देखो लीव्स में मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा तो कहाँ होता है बेटा, लीव्स में होता है। बट कुछ ऐसी कंडीशन होगी जो लीफ में भी नहीं होती, जस्ट कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं। जब अब आगे जाओगे सीनियर क्लासेस में तो आपको मिलेगा जो स्टेम होता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम से भी फूड का फॉर्मेशन किया जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके स्टेम से।
ओके, यानी उसके तने से। और कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं, ठीक है बेटा, जिसमें क्या होती हैं, उसमें बड पाई जाती हैं, ठीक है, वो बड भी वर्क करती हैं फोटोसिंथेसिस का। लेकिन ये सब बाद की चीज़ें हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ओके, तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे, जो फोटोसिंथेसिस है वो अकर्स होता है, माने मोस्टली होता है किसमें बेटा, लीव्स में, ठीक है। द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ शो टू इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। जो इनर स्ट्रक्चर्स है, अंदर का स्ट्रक्चर्स है लीफ का, वो 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जिसमें क्या है बेटा, फर्स्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, ठीक है। इसमें क्या, जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंस होता है ऐसे सेल्स में, ऐसे सेल्स उनके सेल्स में, ठीक है। अब सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स, और उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जनरली ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है, उस सरफेस के अंडर। दीज पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। इस होल को क्या बोलते हैं बेटा, इस पोर को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, सिंगुलर फॉर्म आदि, ठीक है। स्टोमेटा यानी कोई भी लीफ है तो उसमें मोर देन वन है तो उसको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। बट सिर्फ वनली ऐसा कंडीशन भी आया कि सिर्फ उसमें 1 स्टोमेटा प्रेजेंट हो, मान लो सपोज 1 स्टोमेटा, ठीक है, तो 1 स्टोमेटा होगा तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। जब सिंगल स्टोमेटा हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा नाम दे दिया जाता है, ठीक है। जब मोर देन 1 होगा तो इसको क्या बोलेंगे, स्टोमेटा ही बोलेंगे। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स अ लीफ थ्रू दिस पोर्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एंटर्स करती है लीफ के अंदर इसी के थ्रू। ओके, अब इसमें देखते हैं एक छोटा सा डायग्राम दिया है। क्या दिया है बेटा, कि जो वाटर को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल लाइट पड़ रही है, लाइट आ रही है, फिर उसके बाद इसमें नीचे थोड़ा सी देखने लायक चीज़ है, ठीक है बेटा। इसके देखिए, इसको देखो, जो लीफ है, ठीक है, लीफ की अपर सरफेस नहीं है, ठीक है, इनर सरफेस, ठीक है, यानी नीचे से जो होल है, यानी स्टोमेटा हो क्या होंगे, नीचे वाले सरफेस पर पाए जाते हैं। और ये देखो आपको दिखाया है क्या, फूड स्टोरेज है, और इसी में आपको साइड में भी शो नहीं किया बेटा, लेकिन इसी में जो ये हल्के से ब्लू साइड में आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका क्लोरोफिल है। ओके, तो केमिकल एनर्जी, ठीक है, लाइट और वाटर मिलके क्या चेंज हो गया, केमिकल एनर्जी में। बट केमिकल एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के क्या बना लिया बेटा, शुगर। इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। ओके, अब देखिए जो स्टोमेटा होता है उसका एग्जांपल्स दिया हुआ, ठीक है बेटा। ये तो जो ग्रीन कलर में, ठीक है, वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। जो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं बेटा, लीफ को ग्रीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें देखिए सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं। इधर देखो वाटर जाने के लिए ठीक है, इनर वाल, ठीक है, इनर वाल, इन सभी वाल के बीच से क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है। देखो यहाँ पे गैप है ना, जहाँ पे वाटर एंटर्स किया हुआ, तो क्या है बेटा, वाटर से एंटर हुआ है। और इसमें 2 टाइप्स के सेल पाई जाती हैं, ठीक है। एक तो गॉड सेल होती है, एक नॉर्मल सेल होती है। जो गॉड सेल होती है बेटा, जब वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है, जब वाटर एब्जॉर्ब करती है तो वो फूल जाती है। जब फूल जाती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ओके, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ही नहीं होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ही नहीं होगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। फिर क्या होता है, जब लाइट पड़ती है, ठीक है, एक जब जो गॉड सेल होती है क्या होती है बेटा, श्रिंक फूल जाती है, ठीक है। फूलती कब है, ये ड्यूरिंग द नाइट टाइम में। जब नाइट टाइम होती है, इसलिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बिल्कुल कम हो जाती है। बिल्कुल कम क्या बोल सकते हो कि ना के बराबर हो सकती है, कुछ मात्रा में सिर्फ होती रहती है। ड्यूरिंग द डे टाइम, जब डे टाइम होता है तो क्या होता है कि वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो प्रोसेस होता है वाटर एब्जॉर्बर का, ठीक है, यानी जो रूट हेयर होता है, रूट सिस्टम में जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो क्या करता है, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब लेवल बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में वर्क चाहिए, फोटोसिंथेसिस के वर्क के लिए भी वाटर चाहिए, और जो ट्री है उसको प्रॉपर वी वाटर चाहिए। तो क्या होता है, जो इसमें गॉड सेल होती हैं, जो लीफ होती हैं, लीफ के अंदर जो गॉड सेल होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, वो थोड़ा सा वाटर को इवेपोरेट करती हैं, यानी इवेपोरेट करती हैं तो कम करती हैं, यानी वाटर लॉस होने लगता है। जब वाटर लॉस होने लगता है तो क्या हो जाती हैं, हल्के से सुकड़ जाती है। जब सुकड़ जाती है तो क्या होता है बेटा, इसके जो स्टोमेटा होता है इसके अंदर होल हो जाता है, ठीक है, होल हो जाता है। जैसे ही होल होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स करने लगती हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स करने लगती हैं तो क्या होता है, ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ओपन हो जाता है। ओके, एक तो गॉड सेल होगी, एक एपिडर्मल सेल होगी, ठीक है। ये जो अंदर वाले ग्रीन कलर में, ठीक है, ये तो गॉड सेल है, और इधर साइड वाली जो है एपिडर्मल सेल बोला जाता है, इसको नॉर्मल सेल भी बोल सकते हैं।
सकते हो। एक डर्मल टिश्यू होते हैं, ठीक है, आगे ये नहीं बताऊंगा अभी टिश्यू क्या होता है। एक टिश्यू का टाइप से होता है एपिडर्मल, इसलिए ये टिश्यू से मिलकर बनी होती है ये सेल्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स। ओके, और इसमें जो छोटे से एक पार्ट है बीच में दिख रहा है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आप जानते हो कि कोई भी सेल्स होती हैं तो उनके अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग बेटा सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट। तो हम लोग आगे देखते हैं बेटा सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट, ठीक है। वो और किस फूड का सिंथेसिस करते हैं अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स के छोड़कर, प्लांट सिंथेसिस ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो प्लांट हैं वो सिंथेसिस करते हैं किसका बेटा, ग्लूकोज का, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज होता है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, जो जिसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। प्लांट सिंथेसिस अदर देन न्यूट्रिएंट सच एज फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद यानी ग्लूकोज के बाद भी वो क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसिस करते हैं किसका बेटा, जैसे कि फैट हो गया और प्रोटीन्स हो गया थ्रू एमिनो एसिड। एक किस फॉर्म में होते हैं, एमिनो एसिड के फॉर्म में। प्रोटीन कंटेन एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया एंड सल्फर हो गया। ये किस में होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं। द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन एंड फैट फ्रॉम ग्लूकोज इज ग्रेट एग्जाम्पल, ठीक है। जो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट प्रोटीन और फैट को प्राप्त करता है ग्लूकोज से, तो इसको क्या बोलते हैं मैंने, एक क्विक एग्जाम्पल्स होते हैं। द अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोटीन और ड्राइव्ड फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। जो अदर एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के अंदर, वो कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं, सॉइल से। हियर वी डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन नीडेड बाई द प्लांट टू सिंथेसिस प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया बेटा, डिस्क्राइब किया गया है कि जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का सोर्स है जो प्लांट के लिए नीड होती है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए, तो कहाँ से आता है, कैसे मिलता है उसको, हम लोग देखते हैं। प्लांट गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट सच एज नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट एट्सेट्रा। जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा, सोल्यूबल सॉल्ट से, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया और अमोनियम सल्फेट हो गया। यानी नॉर्मल सा फॉर्म देखो कि कोई भी प्लांट होते हैं जिसको आप जब प्लांट करते हो, ठीक है, जब लगाते हो उसमें क्या करते हो, आप देखते हो कि उसमें कुछ ना कुछ आप फर्टिलाइजर्स डालते हो, ठीक है। हो सकता है कोई बायो फर्टिलाइजर हो और कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, आप उसमें ज़रूर देते हो। और जैसे ही वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है, फिर उसके बाद वो ऑलरेडी बायो फर्टिलाइजर्स अब्जॉर्व करने लगता है किसे, अर्थ से। ओके, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूटिलाइज। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता प्लांट as such. However, certain bacteria such as symbiotic bacteria present in the root needles of the leguminous plant can convert atmospheric nitrogen into soluble salt of nitrogen, example nitrate. ध्यान से देखना क्या बोल रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है प्लांट। क्योंकि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है हम लोग के एयर में वो कितना है बेटा, 78%, तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इसीलिए जो कुछ टाइप्स की बैक्टीरिया होती है जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती हैं वो प्रेजेंट होती है किसमें बेटा, नोड्यूल्स। नोड्यूल्स मीन्स मतलब क्या होता है बेटा कि जो रूट के अंदर जो गौठें होती हैं, ठीक है, गौठें पाई जाती हैं, इन्हीं के अंदर में क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाई जाती हैं। ओके, तो इसी को नोड्यूल बोला जाता है लेग्यूमिनस प्लांट में। अब सिर्फ किस प्लांट में, जो लेग्यूमिनस प्लांट हो उसी के अंदर, और वो कन्वर्ट करती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देती हैं सोल्यूबल सॉल्ट के फॉर्म में, नाइट्रोजन के सोल्यूबल फॉर्म के फॉर्म में, जो इसका क्या होता है, नाइट्रेट में। ओके, दिस सॉल्ट बीइंग सोल्यूबल और एब्जॉर्ब बाय द प्लांट थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो क्या करते हैं, जो सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं उसको क्या किए हैं, ऑब्जर्व कर ले जाते हैं रूट के द्वारा, रूट सिस्टम से। ओके, आगे देखते हैं। इन दिस वे प्लांट गेट नाइट्रोजन टू प्रिपेयर प्रोटीन नीडेड फॉर दियर ग्रोथ एंड फॉर द एनिमल्स अंडर दियर फूड फ्रॉम प्लांट।
ठीक है। ये क्या करता है कि इन दिस वे, इस वे, ठीक है, यानी इस रास्ते से जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को प्राप्त करता है, किसके लिए, अपने प्रोटीन को प्रिपेयर करने के लिए, जो क्या करता है बेटा, उनको हेल्प करता है उनकी ग्रोथ में, और जो एनिमल्स होता है उनको फूड के लिए। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्या देते हैं हम, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। जो अदर मोड है न्यूट्रिशन का प्लांट में वो कौन से हैं उसको देखते हैं। ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट है वो अपना तो भोजन खुद बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ये तो कितने ऑटोट्रॉफिक्स, एक कितने टाइप्स की बता चुके, 3-4 बार हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको बार बार रिवाइज नहीं करूँगा। प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ऐसे प्लांट जो क्लोरोफिल उनके लीफ में नहीं पाई जाती हो, ठीक है, यानी नॉन ग्रीन प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके लीफ में क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं बेटा, नॉन ग्रीन प्लांट बोला जाता है, ठीक है। डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर बॉडी, ठीक है। क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने फूड के लिए, यहाँ पे बाई मिस्टेक बॉडी बोला गया था बेटा, बॉडी नहीं फूड है, ठीक है। वो क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने फूड के लिए। दस द प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ऐसे प्लांट जिनके जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं, ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है बेटा, हेट्रोट्रॉफ्स। एंड देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक, और ऐसे न्यूट्रिशन को, ठीक है, जिन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है उसको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है। अलग टाइप्स के हेट्रोट्रॉफिक्स जो न्यूट्रिशन है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और थर्ड है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन। स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द प्लांट विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकॉइंग ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइटिक प्लांट स्पोरोट्रॉप्स, ठीक है। ऐसे प्लांट जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं बेटा, कोई डेड हो, ठीक है, कोई मरा हुआ हो, और डिकाइंग कोई सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोफाइट्स। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट सच एज फंगी, ठीक है। जैसे कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया ऐसे प्लांट में, फॉर एग्जांपल से हो गया फंगी हो गया, ठीक है, जो ब्रीड मोल्ड इसको बोला जाता है, मशरूम हो गया, एंड सम बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस, एजोटोबैक्टर, ठीक है। लैक्टोबैसिलस और एजोटोबैक्टर जो होती हैं क्या होती हैं, स्पोरोफाइट्स होते हैं। ओके, आगे देखते हैं इज स्पोरोफाइट्स बिकॉज दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड इन डिकॉइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं, इनको स्पोरोफाइट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, डेड और डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर से। Sporotrophs secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert them into a solution, ठीक है। क्या करते हैं, जो इस सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूस को, कहाँ पे, डेड और डिकॉइंग मैटर जो होते हैं उनके ऊपर, और कन्वर्ट कर देते हैं उनको किसमें, सोल्यूशन के फॉर्म में। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और उसमें क्या करते हैं बेटा, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट को। सेकंड देखते हैं आगे क्या दिया है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन यानी पैरासाइट्स यानी एक दूसरे के ऊपर रहने वाले को पैरासाइट बोला जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट ड्राइव देयर फूड फ्रॉम बॉडीज ऑफ द अदर ग्रीन प्लांट इन एनिमल ऑन कॉल्ड पैरासिटिक, ठीक है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो क्या करते हैं बेटा, प्लांट अपना भोजन कहाँ से निकालते हैं, किसी दूसरे प्लांट से किसी अलग एनिमल्स के बॉडी से, इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैरासिटिक। द ग्रीन प्लांट और द एनिमल्स विच प्रोवाइड द फूड इज कैन नाउ कॉल्ड द होस्ट, ठीक है। वो ग्रीन प्लांट जो क्या करते हैं बेटा, उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स जो उसको फूड प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, होस्ट। द प्लांट विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट, ठीक है। ऐसे प्लांट जो ड्राइव करते हैं अपने फूड को किसी दूसरे की बॉडी, ठीक है, किसी दूसरे बॉडी यानी होस्ट की बॉडी से, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है बेटा, पैरासाइट्स और पैरासाइटिक प्लांट। यदि एनिमल्स हो तो पैरासाइट्स बोला जाएगा, और
प्लांट होगा तो पैरासिटिक प्लांट बोला जाएगा। द पैरासिटिक प्लांट में बी टोटल पैरासिटिक और पार्शियल पैरासिटिक, ठीक है। जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो तो टोटल पैरासाइट्स हो सकते हैं, यानी पूर्ण रूप से हो सकते हैं, और पार्शियल पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। दोनों प्रकार के होते हैं। द प्लांट विच डिपेंड होली ऑन द होस्ट प्लांट, ठीक है। ऐसे प्लांट जो फुल्ली डिपेंड होते हैं होस्ट के प्लांट पे, ऐसे इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैरासिटिक प्लांट बोला जाता है। प्लांट सच एज कैक्टस, ठीक है। ऐसे जैसे प्लांट हो गया, जैसे कि कैक्टस हो गया, ठीक है, इसको क्या बोला जाए बेटा, अमरवेल। आप लोग देखते हो कि जो अमरवेल गाँव के साइड में अक्सर विलेज साइड में क्या होता है बेटा, जो कोई भी ट्री जो होती है, कोई भी पेड़ होती है, उसमें हल्के से येलो कलर में, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के रहते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, कैक्टस अमरवेल, ठीक है। एपोडेंथिस, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी और टोटली पैरासाइट्स, ये क्या होते हैं बेटा, टोटली पैरासाइट्स होते हैं। ओके, द प्लांट विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्फ बाय फोटोसिंथेसिस बट ड्राइव अदर कंपोनेंट्स सच एज वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा ऑफ द फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट आज कॉल्ड पार्शियल पैरासिटिक, ठीक है। ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं बेटा, अपना भोजन तो खुद से बनाते हैं, ठीक है, अपने द्वारा, बट कुछ उसके जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, उसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर बेटा, होस्ट के ऊपर। तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, पैरासिटिक, ठीक है। अभी कौन सा पैरासिटिक, पार्शियल पैरासिटिक, ओके। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम प्लांट लाइक मस्टलोट, the mode of nutrition in some plant like mistletoe is partially parasitic because they make their food themselves but get water and mineral from the host plant, ठीक है बेटा। जो मिस्लेटोई प्लांट होता है वो क्या होता है, पार्शियल पैरासाइट्स होता है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। हम लोग देखेंगे बेटा इंसेक्टिवोरस देखते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजनस फूड इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं बेटा, अपना फूड तो खुद बनाते हैं बट वो डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर नाइट्रोजनस फूड के लिए, ठीक है, नाइट्रोजनस सॉल्ट के लिए। ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन बोला जाता है, ठीक है, सॉरी, ऐसे न्यूट्रिशन क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन बोला जाता है। द ग्रीन प्लांट विच मेक दियर ऑन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजनस फूड इज कॉल्ड नाइट्रोजनस प्लांट, ठीक है। ऐसे ग्रीन प्लांट जो क्या करते हैं, अपना फूड तो खुद बनाते हैं बट क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं किसके ऊपर बेटा, इंसेक्ट के ऊपर, नाइट्रोजनस सॉल्ट के लिए। तो ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है। प्लांट सच एज पीचर प्लांट, ठीक है, पीचर प्लांट हो गया, इस संदेह हो गया, एंड ब्लैडर वर्ट, ये क्या होते हैं बेटा, ड्राइव करते हैं न्यूट्रिशन पार्शियली फ्रॉम द सॉइल एंड द एटमॉस्फेयर एंड पार्शियली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट, और क्या करते हैं, पार्शियली यानी कुछ मात्रा में क्या होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट से। दीज प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। हाउ द पीचर प्लांट ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम इंसेक्ट, ठीक है। जो पीचर प्लांट होता है वो अपना फूड इंसेक्ट से कैसे प्राप्त करता है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो पीचर प्लांट होता है हैज़ लॉन्ग पीचर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। पीचर यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। जो पीचर प्लांट होता है उसमें क्या होता है बेटा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ होता नहीं है, अलग से स्ट्रक्चर नहीं आता है, एक मॉडिफाई हो जाती है, लीफ इस आकार में हो जाती है, ठीक है। इसको देखोगे तो जो इसके लीफ का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे बन के आता है, ठीक है। ऐसे जैसे ही यहाँ पे इंसेक्ट्स आते हैं, कोई भी इंसेक्ट्स यहाँ पे आया, इसके अंदर क्या होता है बेटा, म्यूकस होता है। जैसे ही म्यूकस आता है ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके जो माउथ होंगे क्लोज हो जाएंगे, फिर जब से ओपन नहीं होंगे इसके माउथ, कब तक नहीं ओपन होंगे, जब तक कि ये जो इंसेक्ट है इसको डेट करके वो नाइट्रोजनस सॉल्ट प्राप्त ना कर ले, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या बोलते हैं बेटा, कि प्लांट हैंगिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द लीफ, ठीक है। क्या होता है, जो हैंगिंग लटकी होती हैं टिप ऑफ द लीफ के टिप पे, द एपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम द लीड विच कैन क्लोज एंड ओपन टू माउथ ऑफ द पीचर, ठीक है। जो एपेक्स होता है लीफ का वो क्या करता है, लीड करती है, ओपन एंड क्लोज होती रहती है माउथ ऑफ द पीचर, जो पीचर का माउथ बना लेती है। द इनर सर्फेस ऑफ द पीचर हैज हेयर डायरेक्टेड ऑनवर्ड, ठीक है। जो इनर सर्फेस होता है पीचर का उसमें क्या हेयर होते हैं जो डायरेक्टेड होते हैं ऑनवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड। व्हेन द इंसेक्ट इंटर द पीसेस, जब जैसे ही पीसेस के अंदर इंटर करते हैं, दे लीड क्लोजर टू द इंसेक्ट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द हेयर, ठीक है।
द इंसेक्ट्स गेट डाइजेस्ट फ्रॉम द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द पिचर। तो क्या होते हैं, जैसे ही वो लीफ के मुंह पे जाते हैं तो क्या करते हैं, जो उसमें म्यूकस होता है वो स्लाइड कर जाते हैं अंदर, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है जो सेक्रेट किया जाता है पिचर से, उसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे बेटा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। Symbiotic nutrition: the two plant feeds live together as a part of the same plant and manually help each other is called symbiotic। ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, दोनों साथ साथ रहें और एक दूसरे को हेल्प करें, ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, सिम्बायोट बोला जाता है। द रिलेशनशिप आर म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर कॉल्ड सिम्बायोसिस। और ऐसे रिलेशनशिप को जो म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करे, ऐसे रिलेशन क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन है लाइकेंस इज सिम्बायोटिक। ठीक है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है लाइकेंस, ठीक है, लाइकेंस एक क्या होता है बेटा, एक एल्गी है, सॉरी एल्गी नहीं, लाइकेंस एक क्या होता है, एक टाइप का ट्री होता है। ठीक है, एल्गी भी ट्री होता है बट दूसरा होता है। लाइकेंस क्या होता है बेटा, वो सिम्बायोटिक टाइप्स के न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। लाइकेंस इज मेड ऑफ द फंगस एंड एल्गी। ठीक है, लाइकेंस जो क्या होता है बेटा, एक कनेक्टिंग लिंक होता है किसके किसी बीच का, फंगस और एल्गा के बीच में। ठीक है, फंगस और एल्गा क्या होता है, लाइकेंस क्या होता है, ये अलग जानोगे, लेकिन ये जान लो कि ये टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो लाइकेंस होता है वो एल्गा और फंगी दोनों को टुगेदर रखता है, एक साथ रहता है। द लाइकेंस यानी एल्गा, एल्गा जो क्या होता है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं जानते हो, कि जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। तो एल्गी क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। एंड जो फंगस होता है वो क्या होता है बेटा, स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, जो अपना भोजन क्या करते हैं, कोई डेड और डिकॉइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। डिपेंड ऑन अनदर फॉर ईच न्यूट्रिएंट्स नीड। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं दूसरे के न्यूट्रिशनल नीड के लिए। द फंगी सपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, जो फंगी क्या होता है, वो सप्लाई करता है वाटर एंड मिनरल्स फॉर द एल्गा। एंड एल्गा बीइंग ग्रीन एंड ऑटोट्रॉफ सिंथेसिस फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड सिंप्लीफाई ऑर्गेनिक फूड फॉर द फंगस। ठीक है, जो फंगस होता है क्या करता है बेटा, वाटर और मिनरल देता है किसको, एल्गी को। और जो एल्गी क्या होता है बेटा, वो ऑटोट्रॉफ्स होता है, वो तुरंत फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का फॉर्मेशन कर लेता है। हाउ टू न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश इन द सॉइल। ठीक है, हाउ आर न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट है वो रिप्लेनिश मीन्स पूर्ति करना, कैसे पूर्ति करते हैं इन द सॉइल को। प्लांट गेट देयर मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, जो प्लांट हैं क्या करते हैं बेटा, गेट देयर न्यूट्रिएंट, अपने न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं कहाँ से बेटा, सॉइल से। और ग्रो ईयर्स आफ्टर ईयर्स। ठीक है, जो क्रॉप्स है प्लांट होते हैं ग्रो करते हैं ईयर आफ्टर ईयर। ठीक, द सॉइल विल बिकम्स पुअरर इन सच न्यूट्रिएंट। तो क्या होगा, इन न्यूट्रिएंट के मामले में जो क्या होगी बेटा, सॉइल होगी पुअर होती जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जब उसमें से एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो क्या होगा, वो कम होता जाएगा। बट आगे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और द मेजर न्यूट्रिएंट, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम क्या होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं। इन एडिशन टू दिस प्लांट आल्सो नीड आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड जिंक एट्सेट्रा। ठीक है, इनके बाद में क्या होता है, प्लांट को जरूरत होती है किसकी बेटा, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया एंड जिंक को इन स्मॉलर अमाउंट। सो इट इज़ द सॉइल बिकम्स पुअरर इन दिस न्यूट्रिएंट। तो इसमें भी क्या होगा, जो सॉइल हो वो पुअरर होती जाएगी। तो टू लूज इट्स फर्टिलिटी, तो जिससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज करती जाती है। इन क्रॉप इल्ड फेल्स, और जो क्रॉप है वो क्या होता है, कम होता जाता है, फॉल्स। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू रिप्लेस यानी टू मेक अप द लॉस। ठीक है, टू मेक अप द लॉस दीज न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। ठीक है, इस न्यूट्रिएंट को क्या करना होगा, आपको मेकअप करना होगा लॉस को, इसको यानी रिप्लेस पूर्ति करना होगा आपको सॉइल के न्यूट्रिएंट को। दिस इज डन बाई वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, ये कैसे किया जाता है, कैसे किया जाएगा, इस मेथड के द्वारा, बाय यूजिंग मैनस। ठीक है, मैन्यूज का यूज करके, बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स का यूज करके, बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। ठीक है, क्रॉप रोटेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मान लो, ठीक है, आपने किसी अलग टाइप के क्रॉप का खेती किया, फॉर एग्जांपल अभी देखो मैंने राइस का किया। ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट सीजन में मुझे क्या करना चाहिए, ग्राम का कर देना चाहिए और पी कर देना चाहिए, किसी वेजिटेबल को क्रॉप कर देना चाहिए। ओके, तो इसमें क्या होगा कि जो रोटेशन हो जाएगा इसके मेथड को, तो उसकी फर्टिलिटी क्या होती है,
बनी रह जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग बेटा कि यूजली प्लांट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, ठीक है। यूजली प्लांट को क्या होता है कि रिक्वायर होता है लॉट ऑफ नाइट्रोजन को प्रोटीन को बनाने के लिए। नाइट्रोजन इज द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय यूजिंग, जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल में वो रिप्लेनिश किया जाता है बाय यूजिंग किस माइनस ऑफ स्पिन स्लरी फ्रॉम द बायोगैस प्लांट, ठीक है। उसमें माइनस को ऐड करो और बायोगैस प्लांट उसमें लगा दो, ठीक है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, फिर इसको, ठीक है, कोई फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हो, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है। बाई क्रॉप रोटेशन मेथड, ठीक है, क्रॉप रोटेशन मेथड भी कर सकते हो। प्रैक्टिस अशोविंग अ cereals क्रॉप अल्टरनेट टू अ लेग्यूमिनस क्रॉप, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं और क्रॉप होते हैं तो उसको आपको ऐसे cereals को चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से क्या करना है, जैसे मान लो अभी आपको बताया था, जैसे मान लो आपने राइस का खेती किया, ठीक है, उसमें फिर क्या करो, जैसे नेक्स्ट सीजन आती है उसमें राइस सीड ना लगा करके उसमें क्या करो, आप कोई लेग्यूमिनस प्लांट को लगा दो, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम होते हैं, पीज होती है, मूंग्स, बीन्स एटसेट्रा और लेग्यूमेंट, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, लेग्यूमेंट्स होते हैं। लेग्यूमेंट्स मतलब क्या होता है, ये देखो इसमें एक एग्जांपल देखो ना, इसके लेग्यूम यानी ये जो रेड दिख रहा है, ठीक है, इनके अंदर जो गुच्छे बने होते हैं, गौठे बने होती हैं, इसी को लेग्यूम बोला जाता है। द रूट ऑफ दिस क्रॉप हैव नेड्यूल्स ऑन देम, इन क्रॉप्स के रूट में क्या होता है बेटा, नेड्यूल्स पाए जाते हैं। दीज नेड्यूल्स हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, और इसमें क्या होती हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती हैं। दीज बैक्टीरिया वाज प्रॉपर्ली टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट, ठीक है। ये क्या करती हैं कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं वो प्रॉपर्ली जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है इसको नाइट्रेट में चेंज करती रहती है। नाइट्रेट और सोल्यूबल इन वाटर, जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, एंड कैन प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट, और क्या मतलब प्रोवाइड कर दिए जाते हैं नाइट्रोजन प्लांट में नाइट्रोजन, ठीक है। द राइजोबियम कैन नॉट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। जो राइजोबियम होता है वो कैन कन्वर्ट दस राइजोबियम कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन। इसमें देखो एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, ठीक है, वो क्या करती है बेटा, कन्वर्ट कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल सॉल्ट के फॉर्म में, ओके। तो हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके। थैंक यू।